कि जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी तक इतने बड़े एग्जाम्पल्स नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Right. हाउ डू दे स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन देन? अदर पीपल्स मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है। अगर खुद की स्टोरी नहीं है तो दूसरों की स्टोरी ढूंढो। ओके, बट कहानियों से इंस्पिरेशन मिलती है, ट्रू। राइट? जब मैंने मैनिफेस्टेशन पहले सीखा तो मैंने आई स्टिल रिमेंबर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के जो ऑथर हैं जोसेफ मर्फी। Correct. स्टोरी आज तक मेरे दिमाग में ना टैटू बनी हुई है उस स्टोरी की, कि हॉस्पिटल जाते हैं, उनके बच्चे की बर्थ होती है, डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है ये जिंदगी भर अंधा रहेगा, ये देख नहीं पाएगा। ओके, एंड ही सेज ये देखेगा, और उनके मैनिफेस्टेशन पावर से सडनली उस बच्चे की आंखें आ जाती है। क्या बात है। और डॉक्टर बोलता है ये कैसे हो गया? अब ये कहानियां सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। ट्रू। तो मुझे मैनिफेस्टेशन पे फेथ हमेशा इसलिए रहा है क्योंकि मैंने हमेशा मैनिफेस्टेशन गुरुज के स्टोरीज सुनता रहा, हमेशा। आज भी मैं यही करता हूं। एवरी डे आई लुक फॉर वन स्टोरी, एवरी डे आई लुक फॉर वन स्टोरी ऑफ एन इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन स्टोरी। जब भी मुझे कोई बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढनी शुरू कर देता हूं किसी की कहानी से। 2-3 स्टोरी जो आपके किसी कोचिंग क्लाइंट की अमेजिंग स्टोरी कुछ रही हो। Okay. जो जैसे ही लोगों की हेल्थ खराब होती है ना, और एक वर्ड है हेल्थ की दुनिया में, कैंसर। करेक्ट। ये जहाँ आता है ना तो लोगों के सारे बिलीव्स टूट जाते हैं, क्योंकि साइंस ने दिमाग में लगा रखा है कि ये तो क्योर हो नहीं सकता, और अगर होना भी है तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ बच जाएगी अभी, राइट? आई रिमेंबर हमारे प्लैटिनम ग्रुप में जो मैनिफेस्टेशन हमसे सीखते हैं, उसमें एक लेडी को कैंसर हो गया। ओके। और डॉक्टर बोल रहे 3rd स्टेज, कुछ नहीं कर सकते। 25%, that's the number of applicants that clear the phone screening of Mang interviews. And even fewer clear the technical rounds. That's because many SDs ऑलराइट। उन्होंने डॉक्टर की सुन ली। अब डॉक्टर को जाके पूछ लो, मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो क्या कि मैं 2 साल में मर जाऊंगी? तो फिर मैं अपनी जायदाद वायदाद सब बांटनी शुरू कर देती हूँ। लिखने को तैयार है? करेक्ट। बोली नहीं लिखेगा। मैंने कहा तो फिर ये तो मैं बता सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिनका कैंसर क्योर हुआ है मैनिफेस्टेशन से। 6 महीने में लड़की क्योर हो गई। वाओ। दवाई भी ली, पर डॉक्टर भी कहता है ना दवा के साथ दुआ भी चाहिए। दुआ भी चाहिए। तो उसने दवा के साथ दुआ का काम किया, फिर उसने वो होप नोपनो भी किया, वो विजन बोर्ड भी किया, वो एफर्मेशन भी किया, सब कुछ किया। अभी तो कोच बनी है, सबको हेल्प करते फिरती है। क्या बात है। हाँ, अब कोच बन गई, हेल्थ कोच बन गई है। शी इज इन यूएस एंड शी कीप्स हेल्पिंग एवरीवन। क्या बात है। ऐसी सिमिलर एक छोटी सी स्टोरी अभी लास्ट मार्च के महीने में मेरे साथ आई। मैं एक दिन एक सेशन ले रहा था, देयर वाज अ लेडी जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मतलब वो नलियाँ वलियाँ लगी हुई थी मुंह पे, और वो कह रही थी 2 साल से मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ। तो 15 मिनट के लिए मैंने उसको काउंसलिंग पे लिया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा किसने कहा कि आपको ज़िंदगी भर ऑक्सीजन सपोर्ट पे? बोले डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, और आपने झूठ को कैसे सच मान लिया? मैंने कहा कैसे डॉक्टर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मिरेकल नहीं होगा, तो आप बताओ। मैंने कहा आपने कैसे मान लिया? और थोड़ी देर के लिए उसके लिए काउंसलिंग की, और जो भी चीज़ें हम करवाते हैं वो की। 7th डे शी वॉज अगेन बैक इन द सेशन विदाउट ऑक्सीजन मास्क, जो 2 साल से ऑक्सीजन नहीं था। एंड शी शेयर्ड विद द ग्रुप कि मैं आज बिना ऑक्सीजन मास्क के नीचे जाके घूम के आई हूँ। क्या मैंने कहा वाओ, 7 days। देयर वाज वन मोर जेंटलमैन जो कैलकाटा से आए, कैंसर था 4th स्टेज, रोज पेन किलर लेते थे। 3 दिन का मेरा एक हैप्पीनेस रिट्रीट चल रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था उनको कैंसर है। 3rd डे ही केम एंड सेड सर मैं 2 साल 3 साल से कभी भी ये पेन किलर के बिना मैं नहीं रह पाया हूँ, और आपके यहाँ आने के बाद 3 दिन से पेन किलर नहीं लिए, मैं कैंसर का दर्द हुआ है। एंड अभी 1 साल बाद उससे रिव्यू लिया, he still says the same thing, मेरी पेन किलर एंड सब गायब हो गया। हाउ वंडरफुल। दूसरों की कहानियां सुनते रहो, बस मैजिक अपने आप होता है। बट ये कई